गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एचटेट के लिए और एचएसएस एग्ज़ाम्स के लिए हरियाणा जी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारी चली हुई थी 13वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में हमने रज़िया सुल्तान के बारे में, बलबन के बारे में, फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में किया था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, फिरोज़ शाह तुगलक के बेटे का नाम क्या था? फ़तेह खान। फिरोज़ शाह तुगलक के बेटे का नाम क्या था? फ़तेह खान था। या फ़तेह खान किसका बेटा था? फिरोज़ शाह तुगलक का। हिसार का फ़ारसी भाषा में अर्थ होता है दुर्ग या किला। हिसार जो हमारा ज़िला है उसी का फ़ारसी भाषा में अर्थ दुर्ग या किला होता है, दुर्ग या किला। नेक्स्ट है, फिरोज़ शाह ने हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज़ शाह ने। कहाँ पर? हिसार में। किसका निर्माण? गुजरी महल का निर्माण करवाया फिरोज़ शाह ने। कहाँ पर? हिसार में। फिरोज़ शाह ने हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया। या गुजरी महल की बात करते तो कहाँ पर? हिसार में। किसने बना? फिरोज़ शाह ने। किसी समय पर दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत हुआ करती थी, यानी जो गुजरी महल है किसी समय पर दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत थी। चारों क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। फिरोज़ शाह तुगलक के बेटे का नाम फ़तेह खान था। हिसार का फ़ारसी भाषा में अर्थ दुर्ग या किला होता है। फिरोज़ शाह ने हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया और गुजरी महल किसी समय में दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सुंदर इमारत थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, लाट की मस्जिद 40 हाफिज़ का मकबरा दोनों ही कहाँ हैं? हिसार में। लाट की मस्जिद और 40 हाफिज़ का मकबरा कहाँ हैं? दोनों हिसार में हैं। फिरोज़ शाह तुगलक ने सिरसा में क्या बसाया था? हरनी खेड़ा। फिरोज़ शाह तुगलक ने सिरसा में हरनी खेड़ा बसाया। गोहाना विद्रोह फिरोज़ शाह तुगलक के समय में हुआ था। गोहाना विद्रोह कहाँ पर हुआ? फिरोज़ शाह तुगलक के समय में। मेवात को हरियाणा का मिनी पाकिस्तान, इनमें से मिनी पाकिस्तान कौन है? मेवात हरियाणा का मिनी पाकिस्तान है। फिरोज़ शाह के पिता का नाम रज्जब था। क्वेश्चन है, फिरोज़ शाह के पिता का नाम क्या था? रज्जब। इसकी माँ हिंदू थी। फिरोज़ शाह की माँ कौन थी? हिंदू थी। फिरोज़ शाह तुगलक के नहर निर्माता और नगर निर्माता भी कहा गया है। फिरोज़ शाह तुगलक को नहर निर्माता, नगर निर्माता दोनों कहा गया है। देखो, लाट की मस्जिद और 40 हाफिज़ का मकबरा कहाँ है? हिसार में है। फिरोज़ शाह तुगलक ने सिरसा में हरनी खेड़ा बसाया था। गोहाना विद्रोह फिरोज़ शाह तुगलक के समय में हुआ था। मेवात को हरियाणा के मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। फिरोज़ शाह के पिता का नाम क्या था? रज्जब और इसकी माँ हिंदू थी। फिरोज़ शाह तुगलक के नहर निर्माता और नहर निर्माण भी कहा जाता है। 1398 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण तैमूर लंग ने किया था। तैमूर लंग ने हरियाणा पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। इसने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार पर आक्रमण किया था। इसने दिल्ली में भयंकर काटमार की थी। यानी कि 1398 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण तैमूर लंग ने किया। इसने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार पर आक्रमण किया। इसने दिल्ली में भयंकर मारकाट भी की थी। तैमूर लंग का सेनापति कौन था? खिजर खां था। तैमूर लंग का सेनापति खिजर खां था। खिजर खां का मकबरा कहाँ आपका? सोनीपत में है। खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी और उसकी समय काल की बात करते हैं 1414 से 1451। खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की 1451 तक। यह वंश सिया का अनुयायी था। जो सिया सुन्नी होते थे, सिया का अनुयायी था। एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। फिरोज़ शाह तुगलक के बेटे का नाम क्या था? फ़तेह खान। हिसार का फ़ारसी भाषा में क्या अर्थ होता? दुर्ग या किला। फिरोज़ शाह ने हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया और किसी समय में गुजरी महल हिसार की या दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी। लाट की मस्जिद 40 हाफिज़ का मकबरा कहाँ? हिसार में है। फिरोज़ शाह तुगलक ने सिरसा में हरनी खेड़ा बसाया था। गोहाना विद्रोह फिरोज़ शाह तुगलक के समय में ही हुआ था। मेवात को हरियाणा का मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। फिरोज़ शाह के पिता का नाम क्या था? रज्जब। इनकी माता क्या थी? हिंदू। फिरोज़ शाह तुगलक को नहर का निर्माता या नगर का निर्माता भी कहा जाता है। 1398 में हरियाणा पर आक्रमण किया तैमूर लंग ने। इसमें सिरसा, फतेहाबाद और हिसार का आक्रमण किया था। इसने दिल्ली में भयंकर लूटपाट भी की थी। तैमूर लंग का सेनापति खिजर खां था। खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है।
और खिजर खान ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 से 1451 तक, और यही वंश शिया के अनुयायी थे। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का। 16वीं शताब्दी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। इस युद्ध को बाबर ने जीत लिया था। 1526 वाले युद्ध को बाबर ने जीत लिया, और बाबर दो तोपची अली और मुस्तफ़ा दे युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। यानी तोपों का प्रयोग करने वाला युद्ध कौन सा था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ही युद्ध स्थल में मारे जाने वाले पहले राजा थे। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ? पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह, हाली की दरगाह भी कहाँ है? पानीपत में है। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह और हाली की दरगाह कहाँ आपकी? पानीपत में है। हसन खां मेवाती और मोहन सिंह मंडार। हसन खां मेवाती कहाँ का था? मेवात का। और मोहन सिंह मंडार कहाँ से थे? कैथल से। दोनों हरियाणा के बाबर से टकराए थे। यानी हसन खां मेवाती मेवात के और मोहन सिंह मंडार कहाँ के थे? कैथल के। दोनों ही हरियाणा में बाबर से टकराए थे। अगला है तावड़ू रियासत ने 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया। तावड़ू रियासत ने 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया। 1556 की बात करते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध। 1526 में पहला, 1556 में दूसरा अकबर और हेमू के बीच में हुआ। इस युद्ध को अकबर ने जीत लिया था, और अकबर का नेतृत्व किसने किया था? उनके संरक्षक बैरम खान ने किया था। यानी 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में। अकबर इस युद्ध में जीत गया था, हेमू हार गया था, और अकबर का नेतृत्व उनके बैरम खान ने किया था। हेमू रेवाड़ी का शासक था, नमक का व्यापार करता था। हेमू रेवाड़ी का शासक था, नमक का व्यापार करता था। 14 फरवरी 1556 को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ? 14 फरवरी 1556 में। 14 फरवरी 1556 में कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर के जन्म की बात करें 1542 में अमरकोट में हुआ, और उसके राज्याभिषेक की बात करें 14 फरवरी 1556 में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक की बात करें हेमचंद्र जी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? आपका हेमचंद्र जी था। एक बार 16वीं शताब्दी क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और यह युद्ध बाबर ने जीत लिया था। बाबर ने दो तोपती थे, तोपची अली और मुस्तफ़ा थे। इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया। पानीपत के पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने करवाया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ? पानीपत में है। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह और हाली की दरगाह कहाँ है? पानीपत में है। हसन खां मेवाती मेवात और मोहन सिंह मंडार कैथल में, दोनों हरियाणा के में बाबर से टकराए थे। तावड़ू रियासत 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों का साथ दिया। तावड़ू रियासत ने 1857 ईस्वी में किसका साथ दिया? अंग्रेज़ों का। 1556 की बात करते हैं, दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में। अकबर इस युद्ध में जीत गया था और हेमू इसमें हार गया था, और अकबर का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। हेमू रेवाड़ी का शासक था। हेमू किसका था? रेवाड़ी का शासक था, और नमक का व्यापार करता था। 14 फरवरी 1556 को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। स्टूडेंट्स हमने 6वीं शताब्दी के अंदर प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। 9वीं शताब्दी में हमने जो आपकी अग्रोह है, हिसार है, संगीत के सवर हैं, इनके बारे में पढ़ा। 11वीं शताब्दी में हमने महमूद गजनवी के बारे में, और जो आपके दो युद्ध हैं तराइन के, उनके बारे में पढ़ा। 12वीं शताब्दी में तराइन के तीनों युद्ध के बारे में पढ़ा। एक आपका 1191 में, 1192 में और 1215 में हुआ। 13वीं शताब्दी रजा सुल्तान के बारे में, पलबन के बारे में, फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ा।
और 16वीं शताब्दी की बात करते हैं तो पानीपत के 2 प्रसिद्ध युद्ध पड़े, 1526 वाला, 1556 वाला, और रेवाड़ी के बारे में, तावड़ू के किले के बारे में, अकबर के जन्म के बारे में, कब वो गद्दी पर बैठे, कब कौन से युद्ध लड़े, किसी तरफ से लड़े गए, ये सारी बातें हमने इन क्लासेस में की है स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो HSSC के अंदर 2018-19 जितने पेपर भी हुए हैं उन सब के सोल्यूशन हमने अलग अलग क्लासेस के अंदर करवा रखे हैं स्टूडेंट्स। इनसे पहले उन क्लासेस को भी अवश्य देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन HSSC के द्वारा पूछे गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।